नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन चल रहा है, काफ़ी सारे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं जो आप सभी के साथ एक एक करके वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। शुरुआत करना चाहूंगा एक दिग्गज फेवरेट कंपनी के साथ, पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब की बात करी जाए तो इस कंपनी ने अपने रिजल्ट्स पोस्ट करे हैं जस्ट अभी अभी। कैसे रहे हैं नंबर्स, एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मुनाफे के फ्रंट पे 590 करोड़ से 780 करोड़ पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है वाई आधार पे। सुपर आंकड़ा है, मुनाफे में बढ़त देखने को मिल रही है, काफी शानदार। वहीं बात करी जाए अगर अनुमान की, तो अनुमान था 713 करोड़ का, तो 713 करोड़ के अनुमान के सामने 780 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है, शानदार। बात करी जाए अगर रेवेन्यू की, तो 5900 करोड़ के सामने 8210 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। 7902 करोड़ का अनुमान था, तो ये भी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। तो मुनाफा अनुमान से ज्यादा, रेवेन्यू अनुमान से ज्यादा। एबिटा की बात करी जाए 858 करोड़ के सामने 1136 करोड़ के 36 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है साल दर साल, जिसमें अनुमान 1060 करोड़ का था। तो हर एक फ्रंट पे अनुमान को बीट कराए कंपनी ने, आप ये कह सकते हो। एबिटा मार्जिन 14.52% से घटकर 13.84% पे आए हैं। तो एबिटा मार्जिन अगर आप साल दर साल देखोगे तो घटकर आए हैं, लेकिन अनुमान से ये भी बेहतर है। जो अनुमान था वो 13.4% का था, 13.84% पे आए हैं। बाजार का ये मानना है कि कमोडिटी के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़े रिसेंट समय में, जिसकी वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर आया है। कंपनी ने वो प्राइस हाइक जो नहीं लिया, जो उनके रॉ मटेरियल महंगे होने की वजह से उनके ऊपर आ गया, जिसकी वजह से मार्जिन्स पे सेक्रीफाइस करना पड़ा इन्हें। बट फिर भी अनुमान से ज्यादा मार्जिन्स भी थे। तो मेरे हिसाब से तो पॉलीकैब ने एक शानदार नतीजे पोस्ट करे हैं। हालांकि शेयर ऊपर नहीं टिक पा रहा है, ऊपर से काफी तेजी से नीचे आ रहा है, अभी 1% नीचे हो चुका है। दूसरा स्टॉक है आईटीसी होटल्स, इसके भी नतीजे आए हैं। मुनाफा 133 करोड़ से बढ़कर 180 करोड़ पे आया है साल दर साल। रेवेन्यू 820 करोड़ से 940 करोड़ पे साल दर साल। एबिटा कंपनी का 248 करोड़ से 296 करोड़ पे वाई, और मार्जिन 30.5% से 31.62% पे आते हुए दिखे हैं साल दर साल। यानी कि हर एक पैमाने पे बढ़त है साल दर साल, और 2% शेयर नीचे खड़ा है। तो अच्छे नतीजों पे ये भी ऊपर नहीं चल पा रहा है। अगला स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक। 322 करोड़ से 380 करोड़ का मुनाफा है। अगर इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 2360 करोड़ से 2630 करोड़ पे इंटरेस्ट आय बैंक ने बनाई है, और ग्रॉस एनपीए 1.43% से 1.38% पे आते हुए दिखे हैं। नेट एनपीए 0.29% से 0.26% पे आए हैं। तो नंबर्स ठीक ठीक ही लग रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी परेशानी तो नहीं दिख रही है यहाँ भी। स्टर्लिंग एंड विल्सन एनर्जी की बात करी जाए तो स्टर्लिंग एंड विल्सन में सबसे पहले मैं आप सभी के साथ मुनाफा शेयर करूं, 32 करोड़ से 54 करोड़ का प्रॉफिट आया है, तो अच्छा है भाई। एबिटा देखूं मैं अगर यहाँ पे, तो 85.5 करोड़ से 78.7 करोड़ का है, तो ये थोड़ा घटकर आया है। मार्जिन 4.85% से 4.95% पे है, तो ये ठीक लग रहे हैं। और रेवेन्यू 1762 करोड़ से 1590 करोड़ पे, तो ये घटकर आया है। Q1 रेवेन्यू डिक्लाइन बाय 9.72% वर्सेस टारगेट ऑफ 15% टू 20% ग्रोथ। तो खराब नतीजे हैं, क्योंकि ये कह रहे थे कि भैया 15 से 20% की ग्रोथ आएगी रेवेन्यू में, लेकिन रेवेन्यू भैया 10% करीब घटा है, तो ये बेकार है, इसीलिए शेयर ज्यादा घटा है, 7-8% के समथिंग। अगला स्टॉक है दोस्तों ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी, 5-5.5% ऊपर है। नतीजे 9.6 करोड़ से मुनाफा 11.2 करोड़ पे आया है, बढ़िया। रेवेन्यू 137 करोड़ से 150 करोड़ पे है, ठीक है। मार्जिन 7.98% से 9.2% पे आते हुए दिखे हैं, तो ये भी ठीक ही है। कामकाजी मुनाफा 10.9 करोड़ के सामने 13.7 करोड़ पे आया है, तो ये भी अच्छा है। तो नंबर्स आपको अच्छे ही लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। अगला स्टॉक है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। मुनाफा 108 करोड़ से 62 करोड़ का रह गया है, ये खराब लग रही है। रेवेन्यू 450 करोड़ से 360 करोड़ रह गया है, और एबिट कंपनी का 143 करोड़ से 46.7 करोड़ पे। मार्जिन 31.6% से 13.1%।
बहुत ही घटिया नंबर लगे मुझे न्यूजन सॉफ्टवेयर के। हालांकि शेयर केवल 0.3% नीचे है, लेकिन मेरा मानना है कि ये बनता ऐसा है कि 8-10% गिरना चाहिए, बट गिरा नहीं है ज़्यादा, बट नंबर्स वीक हैं बहुत। अगला स्टॉक है मेनन बियरिंग्स। इस कंपनी के नतीजे मैं आपको बताना चाहूँगा। 67.2 करोड़ से 91.8 करोड़ का प्रॉफिट आया है। 19.22% से 21.9% पे मार्जिन्स, 12.9 करोड़ से 20.1 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है। तो रेवेन्यू मैंने डिस्कस कर दिया, मुनाफा छूट गया। मुनाफा बताऊं आपको तो 8.4 करोड़ से 14.1 करोड़ पे है। तो नंबर्स बहुत ही शानदार है मेनन बियरिंग्स के। तो कुछ स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन करा है तो कुछ का खराब रहा है, दोनों आप सभी के साथ डिस्कस कर दिए। बाजार इस बीच में ऊपर नीचे कर रहा है, रेंज के अंदर ही प्ले कर रहा है। लेकिन यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।